नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड की सेकंड यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। अल्कोहल, ईथर और फिनॉल ये तीनों ही टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। उससे सबसे पहला पार्ट अल्कोहल जो है उसको हम आज से कंटिन्यू करेंगे। अल्कोहल को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो जल अथवा एल्केन के व्युत्पन्न के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। जल के फॉर्म में यदि हम परिभाषित करें तो जल का एल्किल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। एल्केन के फॉर्म में यदि हमें परिभाषित करना है तो एल्केन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। तो जल का एल्किल व्युत्पन्न अथवा एल्केन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल के प्रकार, तो हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर कितने हाइड्रोक्सिल समूह किसी अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट है उस संख्या के आधार पर आप अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल अथवा ट्राई या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों ही हमारे सिलेबस के अंदर इसका डिटेल डिस्कशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इनकी केमिकल रिएक्शंस, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल तथा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तीनों को ही हमें डिस्कस करना है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मीनिंग है? यदि किसी अल्कोहल में केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। जैसे मिथेनॉल, एथेनॉल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल की यदि हम बात करें तो अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो कि हमारे सिलेबस में भी है वो ग्लाइकॉल के फॉर्म में हम उसको डिस्कस करेंगे। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसके अंदर तीन हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में है वो है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ये इस तरह से हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक तथा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसके प्रकार के आधार पर भी अल्कोहल को क्लासिफाई किया जा सकता है। कार्बन के प्रकार के आधार पर अल्कोहल को प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्राथमिक अल्कोहल यदि 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है तो अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। प्राइमरी अल्कोहल का सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यदि हम देखें तो वो एथेनॉल जो है उसको हम ले सकते हैं, जहाँ पर कि प्राथमिक अल्कोहल हम उसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। यानी कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है वो एक और कार्बन से सीधे अटैच्ड है। इस कारण से एथेनॉल एक प्राथमिक या प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरह से यदि द्वितीयक अल्कोहल की बात करें, द्वितीयक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन के साथ अटैच रहता है वह 2 डिग्री कार्बन होता है। अगर 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह किसी यौगिक के अंदर जुड़ा है तो उस अल्कोहल को हम 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से यदि हम तृतीयक अल्कोहल की बात करें, द्वितीयक अल्कोहल की यदि हम बात करें तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल का एक एग्जाम्पल है। तृतीयक अल्कोहल की यदि हम बात करें तो तृतीयक अल्कोहल वह अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होता है उसे तृतीयक अल्कोहल कहा जाता है। तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल जो है ये तृतीयक अल्कोहल का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के रूप में हम अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन, अल्कोहल को बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहला है कार्बोनिल यौगिक अम्ल व्युत्पन्नों से अल्कोहल का निर्माण। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो कार्बोनिल यौगिकों के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा। कार्बोनिल यौगिक का जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में
हाइड्रोजनीकरण किया जाता है निकल प्लेटिनम तथा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उस कंडीशन के अंदर अल्कोहल का निर्माण होता है। एल्डिहाइड जैसे एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल बनता है तथा कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसके अंदर आप रिएक्शन देख सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड का निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजनेशन किया जाता है उस कंडीशन के अंदर एथेनॉल का निर्माण होता है, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन सेम रिएक्शन यदि एसीटोन के साथ में एसीटोन का हाइड्रोजनेशन यदि किया जाए निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उस कंडीशन के अंदर आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी कि द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होगा। तो कार्बोनिल यौगिकों के उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण द्वारा अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बुओ ब्लांक अभिक्रिया। तो अगेन यहाँ पे भी कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन किया जा रहा है। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन यदि सोडियम तथा एथेनॉल की उपस्थिति में किया जाता है तो एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है तथा कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो सिंपल सी रिएक्शन जो है दैट इज शोन हियर। आप एसिटाल्डिहाइड का जब सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में आप अपचयन कराते हैं तो उस कंडीशन के अंदर प्राथमिक अल्कोहल के रूप में आपको एथेनॉल प्राप्त होता है। तो बुओ ब्लांक रिएक्शन जो है उसकी सहायता से आप प्राथमिक अल्कोहल बना सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कीटोन यदि बुओ ब्लांक रिएक्शन यदि सोडियम तथा एथेनॉल की उपस्थिति में आप कीटोन का अपचयन यदि करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आइसोप्रोपिल अल्कोहल के रूप में द्वितीयक अल्कोहल आपको 2 डिग्री अल्कोहल आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है धातु हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन। ये हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म कार्बोनाइल कंपाउंड के चैप्टर में। इस रिएक्शन के अंदर धातु हाइड्राइड जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड तथा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से प्राप्त हाइड्राइड नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है, यानी कि ये कार्बोनिल यौगिकों के ऊपर हाइड्राइड जो है वो नाभिक स्नेही की भांति आक्रमण करता है और ये एक नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया जो है उसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो ये जिससे युगात्मक उत्पाद जिसका उत्पाद प्राप्त होता है जिसका अम्लीय माध्यम में जलावघटन करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन में हमने सबसे पहले देखा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हमने यूज़ लिया एज धातु हाइड्राइड। तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के ऊपर जब सबसे पहले हाइड्राइड अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस आप कराओगे प्राप्त प्रोडक्ट का तो उस कंडीशन के अंदर आपको 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो एसिटाल्डिहाइड से आपको एथेनॉल प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से कीटोन की रिएक्शन भी यहाँ पे दर्शाई गई है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में वही सेम रिएक्शन है। हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। इससे आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस जब आप करते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको सेकेंडरी अल्कोहल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। धातु हाइड्राइड कार्बोनिल समूह को चयनात्मक रूप से अपचयित करते हैं, अर्थात कार्बोनिल समूह के अतिरिक्त यौगिकों में उपस्थित अन्य समूह का अपचयन नहीं होता। जैसे प्रोटोनाल्डिहाइड से असंतृप्त अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन भी हमने दर्शाई है। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में केवल और केवल एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है उसका रिडक्शन होगा। आपका जो असंतृप्त पार्ट है जैसे निकल की उपस्थिति में यदि आप हाइड्रोजनेशन करते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है उसका तो अपचयन होता ही होता है, साथ ही साथ अनसैचुरेटेड सिस्टम सैचुरेटेड सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, संतृप्त अल्कोहल आपको प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप क्रोटोनाल्डिहाइड की यदि बात करें तो क्रोटोनाल्डिहाइड जो है उसके अंदर जो अनसैचुरेशन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। केवल और केवल एल्डिहाइडिक समूह जो है उसका अपचयन होने से अल्कोहल प्राप्त होगा और अल्कोहल असंतृप्त अल्कोहल जो है वो प्राप्त हो जाता है। धातु हाइड्राइड की उपस्थिति में अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों के द्वारा भी अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यदि हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन किया जाए तो आपको एथेनॉल प्राप्त होगा। इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का की उपस्थिति में यदि एस्टर का अपचयन किया जाए तो भी आपको एथेनॉल आपको मिलता है या अल्कोहल आपको मिलता है।
यहाँ पे दो प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होंगे। यहाँ पे R डैश समूह क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम मैथिल एसीटेट की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको मैथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल का मिक्सचर जो है प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। इसी तरह से यदि एसिड क्लोराइड की बात करें तो एसिड क्लोराइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब अपचयन किया जाता है तो एथेनॉल तथा HCl प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड का यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करके उसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो उस कंडीशन में आपको एथेनॉल तथा एसिटिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया द्वारा, ये इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाई जाती है तो उस कंडीशन के अंदर आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसकी उपस्थिति में आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों ही प्रकार के अल्कोहल जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रखी है, फॉर्मेल्डिहाइड से आपको एथेनॉल प्राप्त होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाई जाती है तो उस कंडीशन के अंदर एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, या हम कहें एक एडक्ट बनता है। इस एडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर आपको प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि सेम रिएक्शन अगर एसिटल्डिहाइड के साथ में कैरी करें तो एसिटल्डिहाइड और मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन यदि करवाई जाए तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पर नाभिक स्नेही के रूप में यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मेटल है। इस कारण से CH3 नेगेटिव यानी कि मैथिल कार्बेन आयन प्राप्त होगा, और मैथिल कार्बेन आयन जो है वो कार्बोनाइल समूह के ऊपर आक्रमण करता है, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है, जिससे आपको नाभिक स्नेही युगात्मक उत्पाद या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट या न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट का निर्माण होता है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपको सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो यदि कीटोन के साथ करवाई जाए मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, उस कंडीशन में भी मिथाइल समूह जो है नाभिक स्नेह की भांति कार्बेन मैथिल कार्बेन आयन के रूप में कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है, जिसके द्वारा आपको एडक्ट प्राप्त होता है। इस एडक्ट का अगेन हाइड्रोलिसिस यदि हम करें तो उस कंडीशन के अंदर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपको प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है उससे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध क्या है? हाइड्रोजन बंध क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन जो है दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में सैंडविच हो जाता है, और जब हम अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर विद्युत ऋणी परमाणु कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। इस कारण से जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर आंशिक धनावेश, पोलर बॉन्ड होने के कारण आंशिक धनावेश उपस्थित है, वो दो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में सैंडविच हो जाता है तथा हाइड्रोजन बंध यहाँ पर प्राप्त होता है। अब ये जो हाइड्रोजन बंध है इसमें हाइड्रोजन बंध के कारण विद्युत ऋणी ये जो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में ये सैंडविच हो गया, इस कारण से संगुणन हो जाता है। कई सारे मॉलिक्यूल जो है आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। यहाँ पे संगुणन के कारण यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही अल्कोहल जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, क्योंकि जब वाटर और अल्कोहल को मिक्स किया जाता है उस कंडीशन के अंदर अल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि अल्कोहल जो है वो जल के अंदर घुलनशील पाया जाता है, आसानी से घुल जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी वाटर तथा अल्कोहल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध बन जाता है, और हाइड्रोजन जो है उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में सैंडविच हो जाता है। तो यहाँ पे पहला जो संगुणन है वो केवल और केवल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में दर्शाया गया है,
और दूसरा जो संगुणन है वो अल्कोहल तथा जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। तो बाकी की रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।